Yes, good morning, Saman. So, how are you? Okay, so let's start, Saman. So, did you practice of last topic, method overriding? यस सर। Any doubt? नो सर। सर जो आपने मेरे को एग्जांपल बताई थी वो एनिमल वाली, सर वो मैं मतलब समझ तो ली सर, वो मेरे को ऐसे नहीं पता चल रहा मैं क्लास मतलब क्लास नेम क्या लूँ उसका, मतलब कौन से नेम से उसका पैकेज बनाऊँ। कोई मर्जी बना लो या उसी में कर दो ना, पॉलीमॉर्फिज्म में, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग किसका पार्ट है? पॉलीमॉर्फिज्म का। तो हमने पैकेज कौन सा ले लिया था? पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, क्लियर? यस ओके, एनी डाउट? Okay. So, Saman, today we will start exception handling. Okay. Do you have any idea कि exception handling क्या होती है? Yes, Saman. What is exception handling? Any idea? Okay. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको सी प्लस प्लस में भी मिलेगा, जावा में मिलेगा, किसी भी लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी, है ना, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक होगा। ओके, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो ये जितने भी पैकेज प्रोग्राम हैं, मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ। राइट क्लिक, क्लोज ऑल। सपोज मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, राइट क्लिक किया यहाँ पे, सपोज मेरे पैकेज का नाम देता हूँ एक्सेप्शन। ओके, और मेरी क्लास का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये मेरा मेन मेथड है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? जीरो से डिवाइड करो, डिवाइड ऐसे, क्या आएगा? टेल मी। जीरो सर। जीरो आएगा। ओके, गुड। अगर मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करूं, उल्टा है ना, ये ऑपोजिट है ना। पहले जीरो यस को फाइव से डिवाइड कर रहे थे, अब फाइव को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, अब क्या आएगा? टेल मी। सर अब भी जीरो आएगा। अब जीरो नहीं आएगा। अब जीरो नहीं आएगा। इन्फिनिटी होता है मैथमेटिक्स में ना, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता, और एक्सेप्शन आ जाती है, यहाँ पे प्रोग्राम रुक जाता है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। अब यहाँ पे देखना, सपोज हम कोई, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? यस सर। ओके, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वन। ओके, यस सर। उसके बाद सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, सपोज वेरिएबल ऊपर ही ले लिया था मैंने,
int a इज इक्वल टू 10। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, a को डिवाइड कर रहा हूँ किसके साथ, 0 के साथ, और किस में असाइन कर रहा हूँ, b में, कि राइट हैंड साइड का जो भी रिजल्ट हो वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड b में स्टोर हो जाए, राइट। ओके, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, सपोज उसके बाद मैं एक और सिस्टम आउटडोर प्रिंटर लिख रहा हूँ, hello टू। ओके, अब बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी जब मैं इसे रन करूँ, टेल मी। सर सबसे फर्स्ट तो हम ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, देन हेलो 1 प्रिंट होकर उसके 10 बाद कहाँ सर प्रिंट जो होएगी, 10 कहाँ पे प्रिंट होगी, 10 को मैंने कहाँ प्रिंट करवाया, बी में। प्रिंट कहाँ करवाया, प्रिंट का मीनिंग क्या होता है, प्रिंट का मीनिंग होता है सिस्टम आउट और प्रिंटर में प्रिंट करवाना। यस सर। तो कहाँ मैंने किया है प्रिंट, नो सर। तो आउटपुट कहाँ से आती है, सिस्टम डॉट आउटडोर प्रिंटर से आती है ना। यस। तो एक को तो मैंने प्रिंट करवाया ही नहीं कहीं पे, देखो ध्यान से देखो और मेरे को इस प्रोग्राम की आउटपुट बताओ। हम्म, आउटपुट क्या आएगी इस प्रोग्राम की, बताइए। अब तो काफी क्लासेस होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर हेलो 1 हेलो 2 प्रिंट हो जाएगा। हेलो वन और हेलो 2। हेलो टू। ओके, अब ध्यान से देखना, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी में क्या स्टोर होगा, सर बी में इंफिनिटी आ जाएगा। मतलब जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं ना जीरो से, उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्सेप्शन आ जाती है। ठीक है, एक्सेप्शन आने का मीनिंग है प्रोग्राम रुक जाएगा, आगे बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, कि याद रखना, प्रोग्रामिंग में किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आई, पहले तो हेलो वन प्रिंट हो गया है ना, हो गया ना, तो यस और नो। यस सर। उसके बाद जब मैंने लिखा इंट बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई जीरो, मैंने बोला था ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा, कौन सी एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। डिवाइड, ये ना प्री डिफाइंड एक्सेप्शन होती है डिवाइड बाय जीरो, कि हम किसी भी नंबर को डिवाइड जीरो से नहीं कर सकते, अदरवाइज ये थ्रो करेगा एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइंड है जावा में कि किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर करोगे तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन थ्रो करने का मीनिंग है उसके बाद आप जो भी प्रिंट करोगे, जो भी एग्जीक्यूट करोगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लाइन नंबर 11 में आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। इज इट क्लियर, प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। गेटिंग और नॉट, समझ में आया कुछ। यस सर। ये तो एक एग्जांपल हुई, ऐसे बड़ी सारी और एक्सेप्शन हैं, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है ना, इसका मीनिंग है डिवाइड बाय जीरो, ऐसे और भी बड़ी सारी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है कि अगर एक्सेप्शन आ गई तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। इधर क्लियर। तो हमारा काम क्या है, एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो आगे कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ओके। यस सर। तो किसी एक स्टूडेंट ने कोई शरारत की, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की क्लास में, तो आपके टीचर ने बोला कि आप सबको पनिशमेंट है कि आपकी क्लासेस आगे नहीं लगेंगी, कोई टीचर आपकी क्लास में नहीं आएगा।
तो और स्टूडेंट क्या बोलेंगे, 49 स्टूडेंट क्या बोलेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है, मिस्टेक एक स्टूडेंट ने की है ना, टेल मी। यस सर। तो 49 स्टूडेंट बोलेंगे ना कि अगर कोई पनिशमेंट देनी है तो उसको दो जिसने वो प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो अब एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है कि अगर एक्सेप्शन आ गई तो उसके बाद कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी लाइन। तो अगर किसी एक स्टूडेंट ने मिस्टेक की है तो उसकी पनिशमेंट पूरी क्लास को मिलेगी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको सॉर्ट आउट करना है, हमने उस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉर्ट आउट, सो दैट जहां पे प्रॉब्लम आई है वो चाहे एग्जीक्यूट ना हो, मान लो अगर लाइन नंबर 11 में प्रॉब्लम है वो ना हो, लेकिन उसके बाद वाली लाइनें तो एग्जीक्यूट हो, है ना। तो उसको अंडरस्टैंड करना है, वो कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। और एक्सेप्शन अगर आ जाए तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, हमारे पास एक कीवर्ड होता है ट्राई कैच फाइनली, क्या होता है, ठीक है। एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं हम, ट्राई कैच के साथ। सभी लैंग्वेजेस में ट्राई कैच होता है, फाइनली भी किसी किसी में होता है। हम बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, कैसे यूज करेंगे, यहां तक क्लियर है। इतना याद रखो, जब एक्सेप्शन आएगी उस फंक्शन के अंदर, उसके बाद कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रोग्राम रुक जाएगा, क्लियर। प्रोग्राम रुक जाएगा जहां पे एक्सेप्शन आई, उसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट हम चाहते हैं कि उसके आगे हैंड एग्जीक्यूट करे, तो वो कैसे करेगा, हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, ट्राई कैच। हाँ। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज जो भी अभी तक हमने किया, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये मेरी क्लास है, इस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, पब्लिक वाइड चेक, क्या बनाया, पब्लिक वर्ड चेक। ये तो हम काम करते ही हैं, है ना। मान लो जो मैंने यहाँ पे किया था, ये ये सेम चीज मैंने कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट कर दी, ओके। सेम चीज हमने क्या कर दी, पेस्ट कर दी, गेटिंग और नॉट। यस सर। तो हेलो वन। तो ऐसे ही हमारे पास एक और फंक्शन है, पब्लिक वाइड चेक टू, पब्लिक वाइड चेक टू। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सपोज, और यहाँ पे एक वेक्टर भी प्रिंट कर देते हैं हम ऊपर, दिस इज चेक वन मेथड, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज चेक टू मेथड, क्लियर। यस सर। तो हियर, अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अगर इन दोनों फंक्शन को कॉल करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, क्योंकि एक ही यस क्लास सर। के अंदर है सब कुछ। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ओके। आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट है, सर 25 से। ओके। तो इसके बाद हमारा एक और सेशन रह जाएगा समझ, आज के बाद ना। यस सर। और कल मैं आउट ऑफ स्टेशन होऊंगा, वापस जा रहा हूँ, कल सुबह अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो या तो कल रात को लगाऊंगा मैं सेशन, या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट डे किसी लगाऊंगा, ठीक है। यस सर।
ट्राई करूंगा कि कल इवनिंग को लगा लूं, नहीं तो किसी और दिन लगा लूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा चेक, और यहाँ पे लिखा चेक टू। अब इसके आउटपुट क्या आएगी ये बताओ। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, क्या आउटपुट आएगी आपके अकॉर्डिंग? चलिए बोलो, क्या हुआ तमन, कुछ तो बोलो। I'm audible or not? हेलो। Yes, Taman, I'm audible. यस सर। मैं पूछ रहा हूँ इसकी आउटपुट क्या आएगी। सर इसकी आउटपुट में सर पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा, दिस इज चेक वन मेथड। ओके, सर देन हेलो वन प्रिंट होगा। ओके। आफ्टर दैट सर हम चेक टू की जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगी। देखो आपने बोला हेलो वन प्रिंट होएगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सर उसके बाद देन मैंने सर जो 17 में प्रिंट करवाया दिस इज चेक टू मेथड। उससे पहले मैंने चेक मेथड में भी कुछ किया है, लाइन नंबर 12 में क्या यस किया है? सर। सर ए की वैल्यू को डिवाइड किया है जीरो से। और हम क्या जीरो से कर सकते हैं? नो सर। तो यहाँ पर क्या आएगी? इन्फिनिटी। एक्सेप्शन। यहाँ पर वो क्या थ्रो करेगा? एक्सेप्शन। थ्रो करेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जब एक्सेप्शन थ्रो होती है प्रोग्राम में तो क्या होता है बताओ? आगे नहीं करता। आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मीनिंग होता है रुक जाएगा, राइट। और जब प्रोग्राम ही रुक गया तो चेक टू कॉल होगा? नो सर। नहीं होगा ना। तो इस चीज को चेक करते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने रन किया, अब देखो क्या आउटपुट आई। दिस इज चेक वन मेथड एंड हेलो वन प्रिंट हुआ है। हाँ, तो चेक टू प्रिंट हुआ क्या? नो सर। क्यों नहीं हुआ? सर अभी क्योंकि रीजन बताया वहां पे था। एक्सेप्शन वहां पे एक्सेप्शन आ गई थी बी वैल्यू में, ए को जीरो से डिवाइड किया था। हाँ, अगर एक्सेप्शन आ जाए तो क्या होता है? आगे रन नहीं करता प्रोग्राम। ये क्लियर है। यस मैंने अब प्रॉब्लम तो चेक मेथड में है, तो चेक टू की क्या गलती है ना? चेक सर। टू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट इसकी देखो प्रॉब्लम क्रिएट की चेक मेथड ने, तो चेक टू बोलेगा ना भी मेरी क्या गलती है ना। यस सर। बट अगर एक्सेप्शन आ गई, मान लो कंपनी में काम करते हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर किसी एक फंक्शन में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन का काम ही यही होता है। अगर प्रॉब्लम आ गई तो वो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। यस सर। तो इस चीज को हमने क्या करना है, हैंडल करना है। इस चीज को क्या करना है हमने, हैंडल करना। तो कैसे हैंडल करेंगे? ट्राई कैसे कैसे हैंडल करेंगे?
तो जो भी हम कोड कर रहे हैं उसको किसके अंदर रख देंगे हम? सर आपकी आवाज कम आ रही है। अब आ रही है क्लियर? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ इस चीज को हैंडल कैसे करेंगे, ट्राई कैच फाइनली से किससे हैंडल करेंगे? ट्राई कैच ट्राई कैच फाइनली। फाइन। हाँ, अब ट्राई का मीनिंग क्या होता है? मान लो ट्राई हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं मान लो, और जितना भी कोड है उसको मैं किसके अंदर लिख दूंगा? ट्राई ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर लिख दूंगा? करनी, ये देखो मैंने कट किया और किसके अंदर लिख रहा हूँ? ट्राई ब्लॉक के अंदर। क्लियर? अब उसके बाद मैंने कैच लगा दिया। अब कैच के अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक्सेप्शन। अब कैच का मीनिंग पता है क्या है? मान लो आप, कोई बॉल है, आपके फ्रेंड ने बॉल आपके आपकी तरफ फेंकी और आपने कैच कर ली, ऐसे करते हो ना? यस। आपके फ्रेंड ने बॉल को थ्रो किया और आपने कैच कर लिया। वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहा है? थ्रो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, लाइन नंबर 14 पर। और जैसे इसने एक्सेप्शन को थ्रो किया, यहाँ पर कैच ब्लॉक है लाइन नंबर 17, उसके अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, एक प्री डिफाइंड क्लास है बनी बनाई। कौन सी क्लास है? प्री डिफाइंड। कौन सी क्लास है? जो डिफाइंड जावा ने क्लास। प्रोवाइड की है। एक्सेप्शन इज अ इनबिल्ट, इनबिल्ट का मीनिंग होता है और प्री डिफाइंड का मीनिंग होता है जो बनी बनाई है, जो जावा ने प्रोवाइड की। ओके, यस सर। इसका काम क्या होता है? किसी भी टाइप की एक्सेप्शन अगर ट्राई ब्लॉक ने थ्रो की है तो ये कैच कर लेगा। ये क्या कर लेगा? कैच कर। कैच। कैच करके कहाँ स्टोर करेगा? इस ऑब्जेक्ट में करेगा, ई में। आप कुछ भी वेरिएबल दे दो, E1 दे दो, E2 दे दो, या कुछ और दे दो, वो ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। जो एक्सेप्शन थ्रो की ना लाइन नंबर 14 में, तो यस इसने सर। थ्रो कर दी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। फिर कैच ब्लॉक ने उस एक्सेप्शन को कैच किया और यहाँ पे स्टोर कर दिया इस E1 में। तो हम क्या करेंगे? जब कैच कर लिया तो इसको हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन इज जनरेटेड। एक्सेप्शन आ गई है। कौन सी एक्सेप्शन आ गई है? क्योंकि एक्सेप्शन हमारे किस वेरिएबल में स्टोर हुई थी? E1 में। तो मैं E1 में लिख दूंगा। क्लियर? यस सर। अब देखो, पहले भी हम ऐसा ही काम कर रहे थे, दो फंक्शन थे, चेक और चेक टू। बस अब हमने एक चीज चेंज किया कि सारा कोड मैंने ट्राई ब्लॉक में लिख दिया, उसके बाद कैच ब्लॉक लिख दिया। कैच उसे कैच करेगा अगर एक्सेप्शन आएगी। कैच हर बार एक्सेप्शन को कैच नहीं करेगा। अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन थ्रो हुई है, कैच ब्लॉक तभी कैच करेगा। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? जब कैच ब्लॉक ने कैच कर ली तो उसके बाद जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा किसी और फंक्शन में, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो, पहले चेक टू एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था ना, यस सर। क्योंकि हमने ट्राई कैच नहीं लगाया था। अब हमने ट्राई कैच लगाया। सपोज आई एम गोइंग टू रन माय प्रोग्राम अगेन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, so run as java application. Now you need to check what happened. See, this is the check one method. hello one कम hello one भी आ रहा है। उसके बाद यस क्या आ रहा सर। है? एक्सेप्शन इज जनरेटेड। पहले रेड कलर की एक्सेप्शन आ रही थी ना, याद है आपको? यस। यस। अब रेड कलर की तो नहीं आ रही। अब वही आ नो रही है सर। जो मैंने कैच ब्लॉक के अंदर लिखा। मैंने कैच ब्लॉक के अंदर क्या लिखा था? एक्सेप्शन इज जनरेटेड प्लस E1। E1 हमारा कहाँ से आ रहा है? जो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक ने थ्रो की थी और कैच ब्लॉक ने कैच की थी, है ना? तो क्या लिखा आ रहा है? यस सर। जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, इस टाइप के एक्सेप्शन आ रही है। तो इसने इसको हैंडल कर दिया। अब इसका मीनिंग है हमने अपने कोड को ठीक करना है, बट बेनिफिट क्या हुआ? उसके बाद किसी और फंक्शन में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। चेक टू आ रहा है ना? यस सर। जिस फंक्शन में एक्सेप्शन आ रही है उस फंक्शन के अंदर कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ, एक और लाइन लिख दूँ एक्सेप्शन के बाद, मैं लिखूँ हेलो 4, क्या लिख दिया? हेलो
फोर। फोर। अब हेलो फोर एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हेलो फोर सेम फंक्शन में है। जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो सर 2 दूसरा, मिनट्स वेट करोगे? देखो मैं ये कह रहा हूँ, सर एक्सेप्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम ऑडिबल। सर 2 मिनट वेट करोगे? ओके। हेलो। यस सर मैम, आई एम ऑडिबल। यस। यस सर। अब ये हेलो फोर प्रिंट होगा या नहीं, मेरा क्वेश्चन। सर नहीं होगा। क्यों? हमने एक्सेप्शन तो हैंडल कर ली, फिर क्यों नहीं होगा? सर क्या? हेलो फोर प्रिंट होगा या नहीं? सर नहीं होगा। बट हमने तो एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, ट्राई कैच लगा दिया, फिर क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि हमने ये ट्राई के मतलब ट्राई बॉडी के बीच में हेलो फोर प्रिंट किया है। मतलब जब भी एक्सेप्शन आएगी ना, वो जिस फंक्शन में है, हम किस फंक्शन के अंदर है, चेक के अंदर है ना, यस उस सर। फंक्शन में एक्सेप्शन के बाद कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई अगर आपने हैंडल भी कर दिया। अगर हैंडल कर दिया उसका बेनिफिट क्या है, जो और फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगे, जैसे चेक टू है, ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जहां पे एक्सेप्शन आई है, चाहे आपने ट्राई कैच लगा भी दिया, बट उस फंक्शन के अंदर उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे लाइन नंबर 14 में एक्सेप्शन होगी, लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये उसी फंक्शन का पार्ट है, चेक के अंदर ही है ये। बेनिफिट क्या है कि और फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर? मान लो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मान लो एक स्टूडेंट ने कोई प्रॉब्लम की, टोटल 50 स्टूडेंट है ना, तो ओनली, अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर ली तो ओनली वन स्टूडेंट सस्पेंड होगा, 49 स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? गेटिंग और नॉट? अब इसकी यस सर। आउटपुट क्या आएगी बताओ? सर एक बार दोबारा रिपीट करना, आपने क्या बोला था? आपको क्या समझ में आया, पहले आप बताओ। सर फिर मैं मेरे को रिपीट कुछ करता पता हूँ। ही नहीं चला। सर ये फिर आपने आपने ये, पहले ही। नहीं आपने यस करके बोला, फिर आप मेरे को बोलो ना तो मेरे को समझ। देखो, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर दी। क्लियर? एक्सेप्शन हैंडलिंग का यस सर। मीनिंग है कि अगर एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया तो और फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है? पहले ये चेक टू यस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था ना, यस सर। जब एक्सेप्शन, जब मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया था तब चेक टू कॉल हो रहा था या नहीं हो रहा था? सर हो रहा था। फिर आपको समझ में नहीं आया, आप आपके ना ध्यान प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। ये देखो, मैं ये कोड चेक टू के अंदर लिखता हूँ, ठीक है, और यस चेक टू के अंदर जितना भी कोड है, और मैं उसको कमेंट कर दिया। अब मेरे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है। ठीक है? सर। नहीं है ना? नहीं। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी बताओ? सर अब तो केवल दिस इज चेक वन मेथड एंड हेलो वन प्रिंट हो जाएगा। और चेक टू? सेम ही प्रिंट होगा। रीजन? सर क्योंकि वो वहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। ठीक है? तो हम चाहते हैं कि मान लो एक्सेप्शन थ्रो हो रही है चेक मेथड में, बट हम चाहते हैं ठीक है चेक मेथड एग्जीक्यूट ना हो आगे, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सेप्शन आ रही है, बट चेक टू तो होना चाहिए ना, चेक टू की क्या गलती है? यस सर। राइट?
तो हम चाहते हैं कि और फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो एटलीस्ट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारा का सारा कोड किसके अंदर लिख देते हैं, गर्मी ट्राई एंड कैच में, ट्राई ब्लॉक के अंदर, किसके अंदर, ट्राई सारा ब्लॉक के कोड, अंदर। हाँ ट्राई ब्लॉक के अंदर। और कैच ब्लॉक क्यों लगाते हैं, ट्राई के बाद हमेशा कैच लगता है। अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आई है तो वो थ्रो करेगा, कैच ब्लॉक उसे कैच करेगा, अपने ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही लाइन नंबर 15 में एक्सेप्शन आई तो उसने एक्सेप्शन थ्रो की, थ्रो अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड कैच ब्लॉक will catch at line number 20, okay, line 20। तो उसने कैच किया, देखो कंट्रोल है जो एग्जीक्यूट कर रहा है हमारा, 15 से जंप होके कहाँ चला गया, 20 पे। तो 15 और 20 के बीच में जो भी लाइन है वो एग्जीक्यूट तो नहीं होगी, क्योंकि एक्सेप्शन 15 पे थ्रो की और कैच ने उसे कैच कर दिया 20 पे, तो 15 और 20 के बीच में जो लाइनें है वो एग्जीक्यूट होंगी, नो सर। नहीं होंगी ना, क्योंकि थ्रो 15 से हुआ और कैच कर दिया 20 पे डायरेक्ट, इसके बीच में लाइनें स्किप होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने उसे प्रिंट कर दिया। उसके बाद चेक टू कॉल होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडल होगी। अब मेरे को बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी। सारे प्रोग्राम की सर। हाँ जी, So firstly, this is a check one method. Print होगा, then sir hello one. After ओके, that, sir exception is generated, and this is check two method. ओके, गुड, क्योंकि उसके बाद कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी उस फंक्शन के अंदर, राइट। अब उसके आउटपुट देखते हैं। अब देखो क्या हुआ, दिस इज चेक वन मेथड, हेलो वन एक्सेप्शन जनरेटेड, दिस इज चेक टू मेथड, और रेड कलर में भी नहीं आ रहा ना एक्सेप्शन, प्रोग्राम हमारा Yes. टर्मिनेट नहीं हो रहा। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि मान लो जो चेक में कोई प्रॉब्लम है हम उसे बाद में ठीक कर देंगे, ठीक है, बट और फंक्शनैलिटी जो हमने इंप्लीमेंट की है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, राइट। क्लियर है या नहीं। Yes, sir. तो कैच वो लोग तभी चलेगा अगर एक्सेप्शन है। अगर मान लो मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, अब आउटपुट क्या आएगी, तो एक्सेप्शन नहीं आ रही, अब इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी बताओ। तो अब इस जो हमने प्रिंट किया ये सारा प्रिंट हो जाएगा। सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, तो कैच वो लोग जैसे एग्जीक्यूट 11, होगा कि नहीं, सर क्या? कैच वो लोग एग्जीक्यूट होगा या नहीं। सर नहीं, ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन। सर क्योंकि हमने वहां पे कमेंट कर दिया। हाँ, क्योंकि एक्सेप्शन आ ही नहीं तो कैच कैसे करेगा, ठीक है। यस एक्सेप्शन आएगी तभी एक्सेप्शन थ्रो होगी, एक्सेप्शन तो आई नहीं, तो इस केस में कैच ब्लॉक एग्जीक्यूटर नहीं होगा, ओके। यस सर। सीड आउटपुट, ओके। यस सर। अब एक ना फाइनली ब्लॉक भी होता है, क्या होता है, फाइनली, जो कि कैच के बाद रखता है। फाइनली ब्लॉक हर बार ही एग्जीक्यूट होता है, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे एक्सेप्शन ना आए, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, बट अगर आपने लगा दिया ये हर बार ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको रन कर रहा हूँ, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, यस सर। क्लियर। यस सर। तो जब भी एक्सेप्शन आती है रन टाइम पे आती है, ठीक है, ये याद रखना है यहाँ। मतलब एक्सेप्शन को कैसे यूज करते हैं, आइडिया हुआ कुछ। यस समन। यस सर। हेलो। यस समन, एनी डाउट। नो सर।
अब ये आपका कौन सा टॉपिक था? एक्सेप्शन हैंडलिंग। कौन सा टॉपिक था? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाँ। अब हमारे जो पेंडिंग टॉपिक है जो मैंने आपको करवाने हैं, एक आपका क्या है? शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा है स्टैटिक, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और शिफ्ट ऑपरेटर को समझने से पहले आपने एक सेक्शन फिर से देखना है जिसमें मैंने बताया था ना बाइनरी नंबर, याद है आपको? यस सर। डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद है आपको? यस सर। वो 0 1 वाले फॉर्मेट में आता था ना नंबर, उसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना? सम करते हैं, 1 लिख लो, 0 लिख लो, याद है या नहीं? यस सर। ऑपरेटर वाले टॉपिक में उस वीडियो यस। को फिर से देखना, क्योंकि शिफ्ट ओके ऑपरेटर सर। में भी हमें बाइनरी नंबर चाहिए, तो समझ में तो आएगा अगर आपको वो क्लियर होगा, तो उस वीडियो को देख के आना। ओके, तो कल मॉर्निंग सेशन नहीं होगा, कल शाम को लगाऊंगा सेशन। ओके। ओके सर। यस। ओके समझ, बाय। इसकी प्रैक्टिस करना, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर। थैंक यू सर।